कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, कभी कभी वो किसी का इंतज़ार भी करते हैं। आज की ये कहानी ऐसी ही है। 25 साल की रिया हाल ही में एक नया 1 BHK फ्लैट लेती है क्योंकि उसका पुराना घर छोटा था और वो अब अकेले रहने के लिए एक्साइटेड थी। पर पहली ही रात वो कुछ अजीब महसूस करने लगी। रिया बेड पर लेटी थी, लैपटॉप पर वेब सीरीज देख रही थी, हेडफोन लगाए। तभी उसके दाहिने कान में कोई सांस ले रहा हो ऐसी आवाज़ आई। वो चौंक कर हेडफोन उतारती है, पीछे मुड़ती है पर वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद वह थकी हुई है, पर कोई था जो उसे देख रहा था। रात करीब 12 बजे रिया पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही फ्रिज खोला, एक तेज़ फुसफुसाती आवाज़ आई, रिया मत कर रिया। उसने डर के मारे बोतल गिरा दी और घबरा कर अपनी मम्मी को कॉल किया और बोली कि मम्मी ये घर अजीब है, लगता है कोई मुझे देख रहा है। माँ बोली तू थक गई होगी बेटा, कल बात करते हैं। और कॉल अपने आप कट हो गया। तभी टीवी अपने आप चालू हुआ और स्क्रीन पर रिया खुद थी, रोती हुई, जैसे कोई उसे लाइव रिकॉर्ड कर रहा हो। घबरा कर रिया स्टोर रूम की तरफ भागी जहाँ पर पुराना सामान रखा था। वहाँ उसे एक पुराना बक्सा दिखता है जिसमें एक डायरी है, श्रुति की डायरी, जिसमें लिखा था अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो मैं मर चुकी हूँ, ये घर मुझे निकल गया, यहाँ मत रुकना। रिया समझ चुकी थी कि अब अगली बारी उसकी है। रिया अपना सब सामान पैक करती है और वहाँ से निकलती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने श्रुति खड़ी थी, लाल आंखें, बाल बिखरे हुए और मुस्कुराते हुए बोलती है अब मेरी जगह तुमने ले ली है, अब मैं आज़ाद हूँ। रिया जोर से चीखती है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अगली सुबह रिया गायब थी। अब वो फ्लैट फिर से किराए पर चढ़ा दिया गया। अब वहाँ एक नई लड़की रहने आई, लेकिन श्रुति के साथ क्या हुआ और रिया अब कहाँ है, ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया और शायद अगली लड़की भी नहीं जान पाएगी जब तक बहुत देर ना हो जाए।